सो हेलो गाइस, आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो जैसा कि आपने जो है इससे पहले के कुछ 10 क्वेश्चंस थे उसे आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और आपने बुक से ढूंढ लिया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही है ढूंढने में तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम पे जाके जो है ये आंसर देख सकते हैं। प्रॉपर वहाँ पे मैंने नोट्स डाल रखे हैं, वहाँ पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और आपका जो है और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जो है पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है और ये कुछ एक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। कि पहला आपका पूछ रहा है मेजर चेंज इन 1999 टू 2001, और यानी इसका मतलब ये है कि 1999 से लेकर 2001 में जो है क्या मेजर चेंजेस आए हैं उनको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। ये भी आपके बुक में होगा, आराम से आप इसे ढूंढ सकते हो। फिर उसके बाद आपने बताना है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2000 में क्या क्या चेंजेस हुए हैं पहले के मुकाबले। फिर आपको जो है कंपनी अमेंडमेंट बिल 2003 के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और एप्लीकेबिलिटी एंड कवरेज ऑफ SICA स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें कि SICA की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो लास्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके चांसेस आ सकते हैं क्योंकि जैसा कि आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 को काट के 2019 एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। और जैसा कि क्या पता ये सुर्खियों में हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में क्या आया था। आपको 2019 का जो है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपसे थोड़ा MCQs में पूछ रहा है, आपको जो है आपके जितना सिलेबस में है उसमें आपसे पूछेगा। उसके बाद आपका जो है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जिसमें कह रहा है स्टेट दी कंपोजिशन ऑफ अ डेवलपमेंट काउंसिल अंडर द IDRA 1951, व्हाट आर इट्स फंक्शन। आपको जो है इसके कंपोजिशन ऑफ डेवलपमेंट काउंसिल अंडर IDRA 1951 के अकॉर्डिंग जो इसके फंक्शंस हैं उसको आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगला क्वेश्चन डिफाइन द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या स्टेट द पावर्स ऑफ द MRTP कमीशन विद रिस्पेक्ट टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो पहली बात आपको MRTP की फुल फॉर्म क्या है एक बार यार कमेंट कर दो, बाकी तो हम देख लेंगे। तो आपको जो है डिफाइन करना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में और उसके बाद आपको ये भी बताना है कि पावर ऑफ MRTP कमीशन, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के। तो आपको सिर्फ सिंपल सी बात है MRTP कमीशन के बारे में बताना है। उसके बाद व्हाट इज द मेन पर्पस अंडरलाइंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, यानी आपका जो है ये बताना है इसमें चैप्टर में कि व्हाट इज द मेन पर्पस अंडरलाइंग द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। 1948 का जो वेजेस एक्ट आया है इसका मेन पर्पस क्या था, तो जैसा कि आप वैसे भी जान सकते हैं कि इसका मेन पर्पस यही है कि जो है उनको मजदूरी प्रॉपर जो है मिले, मज़दूरों को जो है एक फिक्स सैलरी जो है अनाउंस की गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ आप इसमें जो है लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ओहो, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताना है, कितने टाइप्स के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताना, इसका मतलब है ये कौन सा चैप्टर है आपका फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग। तो ये आपका आ जाता है 8 चैप्टर्स में होगा, ये 8 या 9 में, उसमें ही है। अच्छा, लेबर तो 8 चैप्टर है, तो आपको जो है ये टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये आपको मिल जाएगा 9 चैप्टर में। यस, 9 चैप्टर जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन के टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जो है आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अगर लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म
फाइनेंस की नीड होती है तो मनी मार्केट, एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस की मार्केट की नीड होती है तो कैपिटल मार्केट में जाते हैं। इसके बारे में आपको लिखना है, इनके बीच क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। साथ साथ इसमें आपको ये भी मिल जाएगा रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो में क्या डिफरेंस है ये भी बताना है आपने, एंड कॉमर्शियल बिल एंड ट्रेजरी बिल, ओ इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है जो आपने करने ही करने हैं। तो जैसा कि अगला इसमें है, इसमें जो है सिर्फ डिफरेंस के बारे में बोला गया है, आपको डिफरेंस बताना है, इसलिए ऊपर हेडिंग है डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसका मतलब इसमें आपको बताना है प्राइमरी कैपिटल यानी प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एंड फोर्थ पॉइंट है न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी ऑफ 1991 एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 का। उसके बाद फिफ्थ है करंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, यानी आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा हो तो उसमें आपका करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, तो उसके बारे में आपको डिफरेंस जो है हो सकता है। उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ सेबी एक्ट इन 2002 के वो जो है एक तरह से पढ़ लेना आप जो है आपके बुक में होगा। डिफाइंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसे भी एक बार आपने जो है रीड करना है, खास में ऐसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप पढ़ लेना। वाई इज इंडियन इकोनॉमी रिगार्डेड एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, के एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो है अनडेवलप्ड इकोनॉमी कैसे आप कह सकते हैं, और स्टेट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, और इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्कस द लॉन्ग टर्म गोल एडॉप्टेड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग टर्म गोल में आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, एंड मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। ये सारी बातें ऑलरेडी ये 12th के चैप्टर्स में होती है। इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर अगर आप इको में पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, एक बार जरूर इसे जो है पढ़ लेना, ठीक है। मैं गिनवा सकता हूँ आपका जीडीपी ग्रोथ के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट के ये जो है ये होता है लॉन्ग टर्म गोल में, और आपका मॉडर्नाइजेशन भी होता है, एंड आत्मनिर्भर जो है ये भी आपका इसी में आता है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इनुमरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1991, ये भी आपने एक बार पढ़ लेना है। असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो असेसमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में आपने पढ़ना है, ये आपको मिल जाएगा। डिस्कस द वेरियस फॉर्म द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कैन टेक। ओहो, जैसा कि अभी आपका सिचुएशन चल रहा है कि कुछ चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली इस बारे में ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो प्लीज़ एक बार इसे जरूर पढ़ लिए। विच वन यू कंसीडर मोस्ट इफेक्टिव, ठीक, कौन सा चैप्टर में मिलेगा भी आपको, तो ये आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग में, ढूंढ लेना यार, कम से कम 10वां 11वां चैप्टर तो होगा ही होगा, सॉरी 14-15 चैप्टर में आपको मिल जाएगा ज़रूरी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्लाइड है, और लास्ट स्लाइड में आपका क्योंकि इस टाइम भी आपका बढ़ता हुआ जा रहा है यार, 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना नहीं पाऊंगा मैं, तो डिस्क्राइब द डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर बाय गवर्नमेंट इन इंडिया, डू यू थिंक फैसिलिटी ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन, सीधी सी बात है इंडिया जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग बहुत से स्कीम चला रही है ताकि जो है इंपोर्ट को कम किया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में आपने जो है लिखना है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 2002-2007 का आपको बताना है। WTO फंक्शन एंड कवरेज बताना है, FDI पॉलिसी बताने हैं। उसके बाद कहता है व्हाट डू यू मीन बाय अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड लास्ट जो है आउटलाइन दी रैशनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड बेनिफिट टू डेवलपिंग कंट्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी मेरी बातें अगर सुनने में पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, पहली वीडियो में भी और इस वाली वीडियो में भी होगी, तो प्लीज़ आप जाइए, वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। और फिर भी ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, हम तो ऑलरेडी हैं आपके साथ। तो चलिए आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, और धन्यवाद देखने के लिए।